morning, students. Today we discuss about transpose of a matrix and some problem based on this topic. Next we discuss about determinant. What is transpose of a matrix? A matrix obtained by interchanging row into column or column into row is called transpose of the matrix. Suppose A is a matrix of 2 by 2 order, 2, 5, 1, 6. Then transpose of the matrix, transpose of A, it is denoted by A dash. So to get transpose of this matrix, interchange row into column. First row write as first column. Similarly, second row write as second column. This is transpose of given matrix A. Similar example, if B is of 3 order matrix 0, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 8, 9, then transpose of B, write matrix B 3, 8, 9. Now change elements of first row as elements of first column, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है उसको वर्टिकल लाइन में लिख देंगे 0, 1, 2. इस तरह फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. सिमिलरली सेकेंड रो का एलिमेंट को वर्टिकली लिख देंगे 4, 5, 6. इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट को वर्टिकली लिख देंगे, कॉलम बन जाएगा 3, 8, 9. दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स. अब कुछ रिजल्ट है. रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ. यानी किसी मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल होता है. दूसरा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी. थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. यहाँ इंटू में आपको ध्यान रखना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी नहीं होता है, बल्कि रिवर्स ऑर्डर में होता है बी डैश इंटू ए डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. और इसको एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई करने का रहता है. तो यह आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं. कोई भी 2 by 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेके या 3 by 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेकर के या 2 by 3 का कोई भी एग्जाम्पल सिंपल लेकर के आप इस रूल को वेरीफाई कर सकते हैं. यहाँ वेरीफाई करना बहुत कठिन नहीं है. अब इस ट्रांसपोज पर 2 नया मैट्रिक्स डिफाइन होता है. पहला का नाम है साइमेट्रिक मैट्रिक्स. साइमेट्रिक
मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash equal to A। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक कहा जाएगा यदि वह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, इक्वल हो। इसी को अगर एलिमेंट में लिखा जाए तो ए जे आई एलिमेंट इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट होना चाहिए। यानी पार्टिकुलर केस में A12 एलिमेंट A21 के बराबर रहना चाहिए, A13 एलिमेंट A31 के बराबर होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज नहीं करेगा, यानी A डैश A के इक्वल होगा। सिमिलरली दूसरा है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if, कंडीशन इसका है if A dash equal to माइनस A, यानी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज A के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। इसी को अगर एलिमेंट के रूप में जानना चाहेंगे तो A जे आई एलिमेंट इक्वल टू माइनस ए आई जे एलिमेंट होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट जो होगा ए आई आई ये ऑलवेज 0 होगा। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, 3 ऑर्डर से ही समझिए, 2 3 4। अब देखिए यहां ये A12 एलिमेंट 3 है। अगर यहां 21 एलिमेंट को भी 3 लिख दिया जाए, डायगोनल एलिमेंट में कुछ एलिमेंट लिखिए 5 8। अब यहां देखिए 3 एलिमेंट जो है 4 है, और अगर यहां भी 4 लिख दिया जाए, ये 2 3 एलिमेंट हुआ A23, तो 3 2 की जगह पे 8 लिख दिया जाए और यहां कोई भी एलिमेंट डाल दें इस तरह का। तो ये जो एग्जांपल सेट हुआ ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम है। यानी अगर इसका इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो मैट्रिक्स चेंज नहीं करेगा। इसलिए ये जो एग्जांपल दिया गया इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। उसी तरह अगर स्क्यू साइमेट्रिक का एग्जांपल तैयार करना है तो बहुत इजी है। इसका डिफिनेशन में क्या दिया गया है, ए आई आई एलिमेंट 0 होना चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आप डायगोनल एलिमेंट 0 लिख लें। अब यहां मान लिए 3 लिए, ये एलिमेंट 4 लिए। अब यहां जो एलिमेंट है A12, इसका नेगेटिव एलिमेंट यहां लिख लें। उसी तरह ये जो एलिमेंट है 3 एलिमेंट, उसका नेगेटिव यहां लिख दें। अब यहां कोई एलिमेंट ले लेते हैं
8, तो इस एलिमेंट का जनरल नाम हुआ A23 एलिमेंट। इसका नेगेटिव एलिमेंट यहां लिख दें। तो ये जो एग्जांपल तैयार हुआ, दिस इज ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल मिला आपको। क्यों ये स्क्यू साइमेट्रिक हुआ? अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कंडीशन आपको मिल जाएगा A डैश इक्वल टू -A। यानी ये जो बी मैट्रिक्स एग्जांपल दिया गया, ये किसका एग्जांपल है? स्क्यू साइमेट्रिक का। अब इसका भी रिजल्ट होता है, यानी प्रॉपर्टी होता है। रिजल्ट A plus A dash is always symmetric. A plus A dash जो होता है वो हमेशा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A minus A dash is always skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix। ये प्रॉपर्टी या रिजल्ट आपको याद रखना है कि A प्लस A डैश हमेशा साइमेट्रिक होगा और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू साइमेट्रिक होगा। इसी पर बेस्ड 6 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इफ A इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 8, express A as sum of symmetric and skew symmetric matrices। हम आपको 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2x2 ऑर्डर का नहीं आएगा, ये आपको 3x3 ऑर्डर का आएगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन 3x3 ऑर्डर में चूंकि वर्क करने में लंबा हो जाता है तो आप प्रोसेस को सीखिए और होमवर्क के रूप में इसी को 3x3 ऑर्डर लेकर बुक से कोई भी एग्जाम्पल या अपने से कोई एग्जाम्पल लेकर के आप इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। 3, 5, 6, 8। तो अभी आपको बताया गया कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो ये फर्स्ट रो है, इसको वर्टिकली लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम मिल गया। उसी तरह सेकेंड रो है, उसको वर्टिकली लिख दें। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला, ये पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाया। अब आप A प्लस A डैश निकालें।
ए प्लस ए डैश। तो जिस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है उस तरह से ऐड करें। ऐड करने के लिए पहले आपको समझाया जा चुका है। फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ। 3 प्लस 3, 6 प्लस 5, 5 प्लस 6, 8 प्लस 8। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऐड का वर्क होगा वो आपको वर्क करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि 3 प्लस 3 डायरेक्ट 6 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। 6, 11, 16। सिमिलरली फाइंड करें a माइनस ए डैश। ऐसे आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया होगा कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसको सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। लेकिन अगर वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 3 माइनस 3, 6 माइनस 5, 5 माइनस 6, 8 माइनस 8, 0 1 माइनस 1 0। अब ये देखिए ऊपर जो रिजल्ट आपको बताया गया कि a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखिए a प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स मिला ये सिमेट्रिक है या नहीं। उसी तरह a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए a माइनस ए डैश का जो रिजल्ट है वो स्क्यू सिमेट्री का एग्जाम्पल है। नाउ we can write देखिए a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a/2 यानी a बचेगा। अब जो ऊपर जो फाइंड आउट किए हैं a प्लस ए डैश उसको यहां लिख दे। 6 11 16 0 1 माइनस 1 0। अब इस मैट्रिक्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है बैक में पीछे, उस नंबर से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे। तो 6 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 3, 11 इंटू 1/2 ये सेम रह गया 11/2, यहां भी उसी तरह से रह गया 11/2, ये 8 हो गया। जीरो 1/2 माइनस 1/2 0। अब देखिए जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखा गया। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखा गया। where first matrix is symmetric and other is skew symmetric। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
लेकिन याद रखें कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो ये 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। यहां जो मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको वो 3x3 ऑर्डर का रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये जो मेन क्वेश्चन आपको बताया गया था कि यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी के ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो ऑप्शन में आता है उसको देखेंगे। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए by elementary row transformation, row transformation method। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। वही जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसी का ऑप्शन में रहता है कभी कभी। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एलिमेंट है 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5। अब देखिए इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स को अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब इस ए मैट्रिक्स को यहां लिख लेंगे 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5 इंटू ए इनवर्स। और इधर यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको करना क्या है, तो हमेशा रो में ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन बोथ साइड लगाना है। और आपको ये जो ए मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। ऑपरेशन हमेशा रो में लगाना है और इस मैट्रिक्स को ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है। तो राइट साइड जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए इसमें कुछ स्टेप को आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, इसको 1 तैयार करना है। तो इस एग्जाम्पल में आपको 1 दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा परेशानी से आप बच गए। अगर सपोज यहां 3 दिया रहता तो इस 3 को 1 में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड करके चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। समझ में आ चुका होगा। लेकिन यहां जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसमें पहले से 1 है। अब यहां इस तरह का ऑपरेशन लगाएं
कि ये दो एलिमेंट जीरो बन जाए। तो देखिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 इक्वल टू R3 प्लस 2R1। क्या किया गया देखिए समझिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट किया गया है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं -2, यहाँ 1 है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर थर्ड रो में ऐड किया गया है। अब ये जो ऑपरेशन लिखा गया है, ये ऑपरेशन बोथ साइड में करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट रो लिख लेंगे 1 2 3। अब देखिए हम मौखिक ऑपरेशन करके आपको दिखा रहे हैं, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ 5 माइनस 4 ये आएगा 1। यहाँ 7 माइनस 6 ये आएगा 1। समझ में आ गया होगा। सिमिलर वे में ऑपरेशन क्या लिखा गया है, R3 प्लस 2R1, यानी थर्ड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए यहाँ -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो क्या मिला 0। वैसे आप यहाँ वर्क करके दिखा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ज्यादा समझ रहे हैं तो दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या मिलेगा 0। -5 प्लस 6 यानी यहाँ मिलेगा 1। अब सेम वर्क राइट साइड में करना है, तो R2 माइनस 2R1, 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा -2 आएगा, इसमें क्या आएगा 0। सॉरी नहीं, एक मिनट, फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 0 0, सेकेंड रो बदलेगा 0 माइनस 2 ये हो गया -2, 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 0 माइनस 2 इंटू 0 0। थर्ड रो में क्या कर रहे हैं, थर्ड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो 0 प्लस 2 ये 2 हुआ, ये 0, ये सेम रहेगा 1। तो आपको दोनों साइड सेम वर्क करना है। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 तैयार हो गया है, यानी इसमें थोड़ा कम प्रोसेस लगा है। अगर यहाँ एलिमेंट अलग ढंग का रहेगा तो आपको सबसे पहले ये लाइन को तैयार करना होगा, फिर इस लाइन को तैयार करना होगा, और फिर इस लाइन को तैयार करना होगा इसके जैसा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1, R1 की जगह पे लिखेंगे R1 माइनस 2R2। सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट यहाँ तैयार हो चुका है 1 0 0, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपका वर्क बेकार हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 रहा, 2 माइनस 2 इंटू 1 ये 0 हो गया, 3 माइनस 2 इंटू 1 तो 1 हो गया। ठीक इसी तरह का वर्क इधर करके देखेंगे, 1 माइनस 4 तो क्या मिलेगा -3,
0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ 0 है तो 0 मिला। अब बाकी को लिख देंगे। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। अब देखिए ये दो एलिमेंट को हमको 0 बनाना है, तो दो एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे? अगर हम R1 में R2 माइनस करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो 0 पहले से बन चुका है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस तरह का ऑपरेशन नहीं लगाना है। हमको इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। यानी अगर आप R1 में R3 को माइनस करते हैं तो ये 0 होगा और बाकी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन चूज करना है, ऑपरेटिंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R3 एंड उसी तरह इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो R2 में R1 को जब माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। अब ऑपरेशन करके दिखाइए दोनों साइड। R1 माइनस R3 किया गया है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। फिर क्या किया गया है? R2 माइनस R3 यानी सेकेंड रो माइनस थर्ड रो। तो सेकेंड रो आपका ये है, थर्ड रो ये है, माइनस कीजिए 0 1 0। अब थर्ड रो एज इट इज, सेम वर्क राइट साइड करेंगे। R1 माइनस R3 किया जा रहा है, ये हो गया आपका -1, R1 माइनस R3 -3 -2 यानी हो गया -5, -2 -0 -2, 0 -1 यानी -1। फिर क्या किया गया है? R2 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस करना है, तो -2 -2 -4, 1 -0 1, 0 -1 -1। अब थर्ड रो जो है एज इट इज, तो ये देखिए इधर बन गया यूनिट मैट्रिक्स I इंटू A इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स को अगर I से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा वही मैट्रिक्स रहता है। तो A इनवर्स इक्वल टू यही मैट्रिक्स जो है -5 -4 2 -2 1 0 -1 -1 1। यहां भी वही रहेगा -5 ये। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है एडजॉइंट के थ्रू और दूसरा होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये ऑप्शन में दिया रहता है लेकिन वर्क इसका थोड़ा टफ है। आपको ऑपरेशन को सोचना पड़ेगा और ऑपरेशन को
सोचने के लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 तैयार करेंगे। जब 1 तैयार हो जाएगा तो उसके नीचे का एलिमेंट को 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाना है? तो हर बार जो ऑपरेशन लगेगा रो में लगेगा, कॉलम में नहीं लगाना है, और ऑपरेशन बोथ साइड करना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। इस तरह से लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स में, और राइट साइड को नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से जो नया मैट्रिक्स राइट साइड मिलेगा वो पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जो स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं वो एज होमवर्क को एग्जाम्पल लेकर के कोशिश करेंगे। ऐसे आप पहले 2x2 ऑर्डर का कोशिश कीजिए जो इजी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में चूंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ 2x2 ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन ऑलवेज 3x3 ऑर्डर के द्वारा पूछा जाता है। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। अब ये 3 मैट्रिक्स इस तरह का ऑर्डर में सेट किया गया है कि फर्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कितना ऑर्डर का है? ये आपको है 1:3 ऑर्डर का है, और सेकेंड मैट्रिक्स आपका है 3:3 ऑर्डर का, और थर्ड मैट्रिक्स है 3:1 ऑर्डर का है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने ऑर्डर का मिलेगा? आपको बताया गया था कि ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड का कॉलम लेंगे। फर्स्ट का रो, सेकेंड का कॉलम, यानी ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया गया। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 1 into 1 1, x into 2 plus 2x, 1 into 6 plus 6, ये फर्स्ट एलिमेंट बना। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 3 3, x into 5 5x, 1 into 3 3, ये सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिला। उसी तरह फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1:2 2, x into 1 x, 1 into 4 4। अब देखिए यहां कोई दूसरा रो नहीं दिया हुआ है नीचे में इसका, यानी यहां और कोई रो तैयार नहीं होगा। इसके साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 x, इसको लिख लेंगे। राइट साइड में 0 मैट्रिक्स है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 2x plus 7, 5x plus 6, x plus 6, this matrix into this matrix equal to 0 मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट मिला फर्स्ट और सेकेंड का, ये कितने ऑर्डर में आया? तो ये है 1:3, यानी 1/3 ऑर्डर।
और दूसरा है 3/1 ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना ऑर्डर का मिलेगा आपको? ये मिलेगा 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे बताया गया था? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड देन एड। तो 2x plus 1 into 1 plus 5x plus 6 into 2 plus x plus 6 into x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 2x plus 1 plus 10x plus 12 plus x square plus 6x equal to x square 6x plus 10x 16x plus 2 18x plus 13 इक्वल टू, इधर मैट्रिक्स में लिखेंगे 0 मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ कंपेयर किया जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। लेकिन चूंकि यहाँ नंबर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं हो रहा। तो फैक्टर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लिया अभी यहाँ पे इस तरह का नंबर सेटिंग मिलता कि फैक्टर हो जाता, तो आप इसको फैक्टर करके वैल्यू निकाल देते। लेकिन लिखने के क्रम में हो सकता है कई नंबर डिजिट गलत लिखा गया हो, तो जो इक्वेशन आया अलजेब्रा का इक्वेशन, उसको हमको सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टर से सोल्व नहीं होता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड जानते होंगे, वहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ऐसे इस तरह से आपको आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर को सेटिंग करके दिया जाता है ताकि ये जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो फैक्टर के द्वारा सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ सोल्व नहीं हो रहा है तो आंसर तो आएगा ही। तो ए बी सी क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो इस यहां से देख के पुटअप कर देंगे -18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 13 बाय 2a 2 इंटू 1। अब इसी को सोल्व कर देंगे तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ डिजिट इस तरह का सेट रहेगा ताकि जो लास्ट में इक्वेशन बनेगा उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह का एग्जांपल किताब में है, बुक में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स का क्लास फिनिश होता है। अगला वीडियो आपको डिटरमिनेंट का मिलेगा। थैंक यू। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं।